नमस्कार, सुप्रभात। 18 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 18 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकेश काल कब कब है, निकेश काल में राहु काल का क्या समय है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 18 अप्रैल 2025 को शुक्रवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि शाम 5:07 तक रहेगी। उसके बाद में षष्ठी चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकेश काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए ये युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा होगा। कहा जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में अगर कोई भी शुभ कार्य नया कार्य महंत काल और अमृत काल में करते हैं तो उसकी सफल होने के चांसेस 100% रहते हैं, शीघ्रपूर्ण होता है और निर्विघ्नपूर्ण होता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत कम हो, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें 1000 आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच पे जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। अमृत काल 6:48 सवेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर रात के 10:48 तक है। फिर 4:24 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 1:12 रात 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10:48 से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सवेरे तक है। फिर शाम को 5:12 से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर शाम को 7:36 से शुरू होकर रात के 8:24 तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर सुबह 4:24 तक है। राहु काल आज के दिन 10:30 बजे सवेरे से 12 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें और सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इस चार्ट का, उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन बेचने जाना है, फ्लैट बेचने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त या फिर जहाँ पे भी आप रुके हैं वहाँ से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही घर से या फिर ऑफिस से बिजनेस के इन कार्यों के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शुक्रवार का दिन है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। जौ से बनी हुई चीजें खा के घर से निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो जौ से बनी हुई चीज़ तो खा के आप निकलेंगे ही घर से, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही घर से या फिर जहाँ पे भी आप रुके हुए हैं वहाँ से यात्रा पे निकलें। दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें और अपनी यात्रा को भी सफल बनावें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन करते हैं ताकि अगला वीडियो मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख के अपने दिन को और कार्यों को सफल बना सकें।